दोस्तों, इंसानों को हमेशा से ही गोरिल्ला का भाई कहा जाता है, क्योंकि भाई देखिए ऐसा माना जाता है कि हम उनसे ही भाई आगे चल के इंसान बने हैं। लेकिन आज उनका रहन सहन, खान पान, हर एक चीज कई गुना ज्यादा अलग है। और इसलिए आज हम आपको गोरिल्ला के बारे में बहुत ही ज्यादा अद्भुत बातें बताएंगे और उनके जीवन के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भी नहीं पता होगी। हम आपको बताएंगे कैसे वो मेटिंग करते हैं, कैसे महिलाओं को इम्प्रेस करते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो ये जानने के लिए दोस्तों एंड तक हमारे संग बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जैसे लड़की पटाने के लिए भाई हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही गोरिल्ला को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है। आपने देखा होगा कि नर गोरिल्ला इतनी तेज भाई अपना सीना पीटते हैं कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जर्मनी के लाइप्जिग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के एडवर्ड राइट ने यह बात कही है कि इस तरह से सीना पीटकर ये गोरिल्ला अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और अन्य गोरिल्ला को ये बात बताते हैं कि भैया वो ही सबसे सक्षम है और वो मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। एक गोरिल्ला की सोसाइटी में एक समूह में एक नर गोरिल्ला के साथ कई मादाएं गोरिल्ला होती हैं। प्रजनन के लिए मादाएं एक समूह से दूसरे समूह में जाती हैं और उन्हें आकर्षित करने के लिए अन्य गोरिल्ला आपस में एक दूसरे से भाई कंपटीशन करते हैं। इनके बीच ऐसी मान्यता है कि जिसका शरीर ज्यादा बलवान होता है वो ज्यादा क्षमता वाले होते हैं, इसलिए ये गोरिल्ला बचपन से ही सीना पीटने लगते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी रिसर्च के अनुसार बड़े गोरिल्ला भारी आवाजें निकालते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। यह आवाज उनके वॉइस बॉक्स में एयर सैक्स के आकार पर निर्भर करती है। अलग अलग गोरिल्ला अलग अलग समय के लिए अलग आवाज निकालते हैं, यानी इसके आधार पर इनकी पहचान भी की जा सकती है। बाकी कई जंगली जानवरों से अलग गोरिल्ला के प्रजनन का कोई फिक्स समय या सीजन नहीं होता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। और जंगली मादा हर 4 साल में एक बार जन्म देती है। गोरिल्ला का गर्भकाल लगभग 8.5 महीने का होता है और वो आमतौर पर एक ही संतान को जन्म देती है, शायद ही कभी जुड़वा बच्चों को दे। और ऐसा देखिए इसलिए होता है क्योंकि एक बार बच्चा देने के बाद 4 साल तक रुकना पड़ता है, जिसके बाद ही महिला फिर बच्चे देने के लिए तैयार होती है। पर तब तक काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं, जिसकी वजह से उस मादा को फिर बच्चे करने का मौका नहीं मिलता या वो जिंदा ही नहीं बचती। एक नवजात का वजन लगभग 2 किलो होता है और बच्चे जीवन के पहले 3 महीनों के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंड होते हैं। इस दौरान माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चलती है। रात में बच्चा कम से कम 2.5 साल की उम्र तक माँ के साथ उसी के घर में सोता है और दिन के दौरान जब वो घूमता है तो उसकी पीठ पर सवारी करता है। मादा गोरिल्ला 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है और दूसरे समूह में शामिल हो जाती है या फिर एक ही सिल्वर बैक के साथ रहती है। ये समूह के भीतर इनब्रीडिंग को रोकता है, जिससे मजबूत बच्चे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं नर जो होता है वो 9 साल की उम्र में महिलाओं की तुलना में थोड़ा पहले सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी प्राप्त करता है, लेकिन वो 12 से 15 साल की उम्र में ही प्रजनन करना शुरू कर देते हैं, जब वो शारीरिक रूप से मैच्योर हो जाते हैं। इस समय वो अपना परिवार समूह शुरू करने के लिए महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उस परिवार समूह को छोड़ देते हैं जिसमें वो पैदा हुए थे। यहाँ पर महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए उनके शारीरिक बल का उपयोग भी किया जाता है और कई बार दूसरे गोरिल्ला से भी कंपटीशन करना पड़ता है। युवा पुरुष एक अन्य स्थिर समूह पर आक्रमण करता है और इस समूह की महिलाओं का अपहरण करने का प्रयास करता है। इस आक्रामकता के दौरान कभी कभी शिशुओं की मौत हो जाती है और अगर पुरुष ऐसा नहीं करता तो अपने जन्म समूह में वापस रहता है तो वो सेकंड सिल्वर बैक बन जाता है। वो समूह की महिलाओं के साथ संभोग करता है और जब उसके पिता की उम्र या मृत्यु हो जाती है तो वह नेतृत्व की बागडोर संभाल लेता है। जब एक सिल्वर बैक स्वाभाविक रूप से मर जाता है या दुर्घटना, बीमारी या शिकारियों द्वारा मारा जाता है तो परिवार समूह अलग हो सकता है या किसी दूसरे ग्रुप के सिल्वर बैक पुरुष को अपना नेता भी बना सकता है। यह तब होता है जब समूह में कोई पुरुष वंशज नेता की भूमिका संभालने में सक्षम नहीं होता है। कभी कभी एक नया सिल्वर बैक समूह में शामिल होने के बाद सभी शिशुओं को मार सकता है। सारे गोरिल्ला ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई आक्रामक गोरिल्ला है तो वो ऐसा ही करता है और ये करने का कारण ये है कि वो नहीं चाहता कि अब उसके झुंड में किसी और खून का गोरिल्ला रहे और ये भी एक कारण है कि उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है। नवीनतम गोरिल्ला जानकारी के अनुसार फिलहाल पूरी दुनिया में 1060 अडल्ट पर्वतीय गोरिल्ला हैं और इसमें हमारा भी हाथ है, क्योंकि हमने उनके हैबिटेट को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनके पास रहने के लिए कम जगह बची है और इसी चक्कर में इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो गई है। लेकिन अब हमारी वजह से ही इनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ रही है। एक तो कई एनिमल प्रोटेक्टर हैं जो इनकी जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं और वहीं आजकल लोगों को जानवरों को देखने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है।
जिसके लिए वो काफी ज्यादा पैसे देकर भी जानवरों को देखने चाहते हैं और फिर यही पैसों का इस्तेमाल उन जानवरों के बेहतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। दोस्तों, वैसे तो गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा विशाल होते हैं, तो कई लोगों के मन में आता है कि गोरिल्ला क्या खाते हैं। गोरिल्ला आमतौर पर दोस्तों शाकाहारी होते हैं, और जबकि पूर्वी गोरिल्ला के आहार में मुख्य रूप से पत्ते, अंकुर, तने, बांस और स्टॉक शामिल होते हैं। वेस्टर्न गोरिल्ला ज्यादा फल खाते हैं। कभी कभी गोरिल्ला चींटियों और घोंगे जैसे छोटे कीड़े भी खा जाते हैं। एक पूर्ण विकसित वयस्क पुरुष गोरिल्ला प्रतिदिन लगभग 50 पाउंड भोजन खा सकता है। गोरिल्ला पानी के बहुत शौकीन नहीं है। उनका बहुत सारा समय चारागाह और आराम करने में व्यतीत होता है, क्योंकि समूह कभी कभी अपने भोजन के समय के बीच प्रतिदिन कुछ 100 मीटर की दूरी तय करते हैं। चिंपैंजी गोरिल्ला का सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, जो आकार में काफी बड़ा होता है पर गोरिल्ला से आकार में छोटा होता है। जबकि चिंपैंजी बहुत ही उद्यमी होता है। गोरिल्ला शांत रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो कभी कभी अपने घुरघुराहट, होठ और अलार्म बैग के साथ इस चुप्पी को तोड़ते हैं। एक आक्रामक पुरुष की दहाड़ भयानक होती है और किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकती है। कई फिल्मों में गोरिल्ला को एक आक्रामक और क्रूर जानवर के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन रिसर्चर्स ने यह साबित किया है कि जब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाता है तब तक वो शर्मीले होते हैं। जब अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है तो गोरिल्ला कुछ आक्रामकता दिखाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये काफी ज्यादा शांत रहना ही पसंद करते हैं और बाकी सारे जीवों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनको जैसे तोड़फोड़ करते हुए दिखाया जाता है, ये इन चीजों को अवॉइड करना पसंद करते हैं और इसीलिए ही गोरिल्ला को जेंटल जायंट कहा जाता है। अब गोरिल्ला के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों कुछ क्विक फैक्ट। गोरिल्ला प्राणी मुख्यतः अफ्रीका में आए हुए महाद्वीप में पाए जाते हैं। आखिर में गोरिल्ला घाना, कांगा, कैमरून के घने जंगलों में देखने को मिलते हैं। गोरिल्ला के हाथ उनके पैरों से भी लंबे होते हैं। गोरिल्ला के हाथ पैर बिल्कुल मनुष्य की तरह होते हैं और उनके हाथ पैर में अंगूठे भी होते हैं। नर गोरिल्ला का वजन करीब 180 किलोग्राम तक होता है और मादा गोरिल्ला नर गोरिल्ला के वजन में लगभग आधी होती है, यानी 90 किलोग्राम। गोरिल्ला जानवर की लंबाई दोस्तों लगभग 7 फीट तक की होती है और मादा की लंबाई नर से काफी कम होती है। गोरिल्ला के डीएनए मनुष्य से 98 से 99% तक मैच करते हैं। गोरिल्ला को भी बिल्कुल मनुष्यों की तरह 32 दांत और 2 कान मिले हैं। आपको जान के हैरानी होगी, गोरिल्ला अपनी 4 उंगलियों पर भी चल सकते हैं और उसे कहते हैं नेकल वॉक। गोरिल्ला अपने पैरों पर सीधा भी खड़ा हो सकता है और ऐसे में ये काफी ज्यादा बड़े लगते हैं, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। गोरिल्ला के रंग उनकी प्रजाति के अनुसार अलग होते हैं और उनके बालों का रंग भूरा होता है। जब जब गोरिल्ला बड़ा होता है तब उनके बाल सफेद होने लगते हैं। जो गोरिल्ला उम्र दराज होते हैं उनको सिल्वर बैक कहते हैं और दूसरे गोरिल्ला की वो रक्षा करते हैं। ये एक दूसरे की बातें इशारों में भी समझ पाते हैं और चेहरे के हाव भाव से भी बात करते हैं। गोरिल्ला एक होशियार जानवर है दोस्तों। वो किसी भी हथियार को चला सकते हैं और उसमें जल्द ही मास्टरी भी कर सकते हैं। अगर किसी गोरिल्ला के जीवन काल की बात करें तो गोरिल्ला का औसत जीवन काल लगभग 30 से 40 साल तक का होता है। आमतौर पर गोरिल्ला की प्रजाति विलुप्त श्रेणी में आती है, क्योंकि गोरिल्ला का शिकार मनुष्य करते थे। हालांकि अब नहीं होता, पर मनुष्य को छोड़कर तेंदुए भी इनका शिकार करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।